15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था। चारों तरफ जश्न का माहौल था, तिरंगा लहराया जा रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, उस टाइम करोड़ों लोगों को पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में खड़े हैं या भारत में। जी हाँ, 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान की ऑफिशियल बॉर्डर लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आजादी के 48 घंटे तक लोग बिना किसी बॉर्डर के रह रहे थे, और जब 17 अगस्त को बॉर्डर लाइन अनाउंस हुई तो इतिहास का सबसे बड़ा उथल पुथल मच गया। आखिर क्यों छुपाया गया था यह नक्शा और किसने बनाई थी यह पूरी लाइन? नमस्कार मित्रों, यह कहानी का कोई मुख्य विलेन राजनेता नहीं बल्कि एक ऐसा वकील था जो अपनी जिंदगी में कभी भी भारत नहीं आया था। सर सिरिल रेडक्लिफ। जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने इस बंदे को लंदन से बुलाया और एक ऐसा काम सौंपा जो दुनिया में आज तक किसी व्यक्ति को नहीं मिला। टास्क क्या था? 40 करोड़ लोगों के देश को 2 हिस्सों में बांटना, पंजाब और बंगाल जैसे विशाल राज्यों के बीच से लाइन खींचना। और इस काम के लिए रेडक्लिफ को कितना समय मिला? सिर्फ 36 दिन। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतना जल्दी क्यों? दरअसल अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि दूसरे भारत विश्व युद्ध के बाद भारत पर उनका कंट्रोल खत्म हो चुका है। लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे की तारीख जून 1948 से घटाकर सीधे अगस्त 1947 कर दिया। अंग्रेज सिर्फ यहाँ से किसी तरह भागना चाहते थे, चाहे उनके भागने के बाद यहाँ आग ही क्यों न लग जाए। Sat atop a volcano, and I can hear the rumblings. Our best option is to divide and quit at the earliest. रेडक्लिफ दिल्ली के एक कमरे में बैठा था और बाहर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा था। उसकी तबीयत खराब हो रही थी और उसके पास ना तो कोई ग्राउंड टीम था और ना ही कोई सही डेटा। उसने सिर्फ पुराने नक्शे और नदियों को देखकर पेन से लाइन खींचना शुरू कर दिया। रेडक्लिफ ने ऐसा बॉर्डर बनाया कि एक ही खेत का आधा हिस्सा भारत में आ गया और आधा हिस्सा पाकिस्तान में। कुछ घरों का बेडरूम भारत में था तो किचन पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात, धार्मिक स्थलों को बिना जमीनी हकीकत जाने बांट दिया। 12 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने अपना नक्शा तैयार करके माउंटबेटन के हाथों सौंप दिया था। यानी आजादी से 3 दिन पहले मैप तैयार था, तो फिर 15 अगस्त को इसे पब्लिश क्यों नहीं किया गया? कारण बहुत सीधा और क्रूर था। माउंटबेटन नहीं चाहता था कि हिंसा का कोई भी इंजाम अंग्रेजों पर पड़े। उन्हें पता था कि जैसे ही ये लाइन बाहर आएगी, दंगे भड़क उठेंगे। अगर 15 अगस्त से पहले दंगे होते तो जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्मी पर आती। माउंटबेटन ने जानबूझकर मैप को तिजोरी में बंद कर दिया ताकि 15 अगस्त को आजादी का जश्न शांतिपूर्वक हो जाए और सारी जिम्मेदारी नई बनी भारत और पाकिस्तान के सरकारों पर आ जाए। 17 अगस्त 1947 को दोपहर के 3 बजे रेडियो पर बॉर्डर लाइन का ऐलान हुआ और अचानक लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 15 अगस्त को जिस चटगांव हिल्स में लोगों ने भारतीय तिरंगा फहराया था, 17 अगस्त को उन्हें पता चला कि वो पूर्वी पाकिस्तान में है। मालदा और मुर्शिदाबाद, जहां पाकिस्तान झंडा फहरा रहा था, वो भारत का हिस्सा बने। करोड़ों लोग जो आजाद भारत का जश्न मना रहे थे, वो अचानक शरणार्थी बन गए। उन्हें 24 घंटे में अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा पाल्यान। सर सिरिल रेडक्लिफ को उस 36 दिन काम के लिए 2000 पाउंड यानी उस टाइम के हिसाब से लगभग 40,000 रुपए मिलने थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके एक कागज के लकीर से लाखों परिवारों के घर उजाड़ दिए और सरहदों पर खून की नदियां बहा दी, तो उसका दिल अंदर से कांप उठा। उन्होंने न सिर्फ फीस लेने से साफ इनकार किया, बल्कि बंटवारे से जुड़े अपने सारे गोपनीय कागज और नोट्स को आग में जला दिया। वो वापस लंदन चले गए और अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी भारत और पाकिस्तान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक इंटरव्यू में उन्होंने माना था कि अगर मैं वहां दोबारा जाता तो शायद दोनों साइड के लोग मुझे मिलकर मार देते। 15 अगस्त 1947 हम हर इस साल इस दिन को आजादी के अपने जश्न के रूप में मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। लेकिन इस आजादी के सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। यह दिन सिर्फ एक नए नक्शे की जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह गवाह है उस 48 घंटों की खतरनाक खामोशी का, जिसने करोड़ों लोगों को रातों रात अपने ही देश से बेगाना बना दिया। एक ऐसी लकीर जो जमीन पर बाद में खींची गई थी, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों पर पहले ही खींच गई थी। बाकी इस मुद्दे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।
इस 15 अगस्त को आप बहुत ही शानदार तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से मनाएं। इस वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।